अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बकरा ईद की खास रेसिपी। बड़े छोटे से भी बहुत शौक से खाते हैं। तो यहाँ पर बनने जा रहा है यखनी पुलाव। मटन यखनी पुलाव मैं आपसे शेयर करूंगी। तो मटन यखनी पुलाव बनाने के लिए हमें यहाँ पर तकरीबन 1 kg से ज़्यादा, मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 1.5 kg बकरे का गोश्त था। और मैंने ये थोड़ा सा हड्डी वाला लिया है। इस हड्डी भी है और इसमें थोड़ा सा जो इस चिकनाई भी है, चर्बी वाला है। तो थोड़ा बिल्कुल हल्की सी चिकनाई इसमें होनी चाहिए। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है चावल में। अगर आप बोनलेस के साथ बनाना चाहते हैं तो आप बोनलेस के साथ भी बना सकते हैं। तो मटन को आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना ताकि एक्स्ट्रा जो इसमें से ब्लड है वो निकल जाए। और फिर इसके बाद हमें इसे यखनी के लिए रखना है। और इसमें जो चीज़ें चाहेंगी उसमें मैंने एक तकरीबन बड़ा साइज़ का, लार्ज साइज़ का मैंने यहाँ पर प्याज ले लिया था। प्याज को मैंने थोड़ा सा रफली काट लिया था। 7 से 8 पीस मैंने यहाँ पर लहसुन के लिए थे और 2 से 3 टुकड़े मैंने यहाँ पर अदरक के लिए थे। और इनको हम वैसे ही ऐड कर देंगे। और इसमें तकरीबन मैं पानी डालूँगी। 3 से 4 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया है। डिपेंड करता है आपने कितनी इसमें यखनी रखनी है। लेकिन आपको यखनी इतनी रखनी चाहिए कि पकने के बाद इतनी यखनी इसमें से बच जाए कि वो आपके चावलों के लिए परफेक्ट है। अगर आपको थोड़ी सी कम लगे तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। और इस स्टेज पे मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नमक ऐड नहीं करूँगी। वैसे इसमें नमक चाहता है, अगर आप नमक ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें नमक ऐड कर दें। तो मैंने इसे प्रेशर पर लगा दिया था। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद ये रेडी हो गया था। और स्ट्रेनर से मैंने छान लिया और इसकी जो बोटियाँ थी अलग कर ली हैं। और ये जो इसमें थोड़े से हड्डियों के पीसेस आ जाते हैं उसे आप छान। तो दूसरी तरफ हम यहाँ पर एक पतीला रखते हैं, उसमें हम प्याज फ्राई करेंगे। प्याज को मैंने तकरीबन 1 लार्ज साइज़ का प्याज लिया था और इसे भी मैंने रफली काट लिया था। हाफ कप इसमें मैं ऐड करूँगी ऑयल। ऑयल ऐड करके हम इसे फ्राई करेंगे। थोड़ा सा इस पर अच्छा सा कलर आ जाएगा, थोड़ा सा ब्राउन कलर हमें चाहिए। चावल हम यहाँ पर आधा किलो पका रहे हैं। आधा किलो से थोड़े से मैंने ऊपर लिए थे। तकरीबन 1 कप चावल ऊपर ले लिए थे। तो उस हिसाब से मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। थोड़ा सा कलर इसका चेंज होगा तो बाकी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर बहुत ही सुनहरा और बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। और तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 2 से 3 सब्ज़ मिर्ची मैंने इसमें ऐड की हैं। साथ ही यहाँ पर मेरे पास था बिरयानी मसाला, वो मैंने इसमें ऐड किया तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। और गरम मसाला, साबुत गरम मसाला, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा आपने इसमें पानी ऐड कर देना है ताकि मसाला बिल्कुल भी नीचे ना लगे और आपका मसाला जले नहीं। मसाले को मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। और फ्राई करने के बाद जो हमारे पास यहाँ पर मटन था, जो मैंने अलग से रखा हुआ था, मटन को मैंने इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के रेड चिली पाउडर। और 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें ऐड किया। नमक कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक चेक कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा से स्पाइसी पुलाव अच्छा नहीं लगता। हल्का सा स्पाइसी पुलाव आप अगर बनाएंगे तो बहुत ही इसमें टेस्ट अच्छा आएगा। और यहाँ पे मैंने इमली, थोड़ी सी इमली ली थी, उसको मैंने भिगोकर पानी में रख दिया था। और पहले मैंने इमली को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, उसके बाद ही मैंने पानी में भिगोया था ताकि इसका जो थोड़ा सा हमें यहाँ पर गूदा चाहिए था और गुठली आप रिमूव कर दें। तो इसे मैंने इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि मटन के ऊपर थोड़ा सा सुनहरी कलर आ जाए। तो यहाँ पर मटर को फ्राई करते हुए यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए थे। और जो यखनी मैंने बनाकर रखी हुई थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। वैसे तो ये परफेक्ट है, अगर आपको लगे थोड़ी कम है तो आप थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। चावल मैंने हाफ kg और 1 कप लिए थे। और आधा घंटा पहले मैंने इसे भिगो कर रख दिया था पानी में। और वो इसे मैंने ऐड कर दिए। और ऐड करने के बाद थोड़ा सा स्पून की मदद से इसे ऊपर नीचे कर लेंगे। और मैं इसे कवर करके रख दूँगी मीडियम आंच पर। बिल्कुल मीडियम से भी मैंने इसे लो से थोड़ी सी ज़्यादा आंच पर मैंने इसे रखा था। बहुत ज़्यादा आपने हाई पे इसे नहीं रखना, बिल्कुल लो से थोड़ी पे ज़्यादा पर रख कर मैंने इसे कवर कर दिया था। और कवर होने के बाद तकरीबन मैंने इसे 10 मिनट के बाद देखा था तो चावल का पानी जो है वो ड्राई हो चुका था।
और चावल हमारे काफ़ी हद तक गल चुके थे, तो स्पून की मदद से इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं इसे दम पर लगा दूँगी। तो इसे मिक्स करने के बाद इसे दम हम किसी भी रुमाल के साथ दे सकते हैं। थोड़ा सा रुमाल के को आपने गीला कर लेना है, उसके बाद आपने दम पर लगा देना है और अच्छी तरह से चावलों को आपने कवर करना है। उसके ऊपर आपने ढक्कन इसका लगा देना है और आँच जो है बिल्कुल आपने लो पे कर देनी है और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको दम पर लगाना है। और दम के बाद हमारे चावल देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त और खिले खिले बन के रेडी हुए हैं। बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं, ना ही इसमें बहुत ज़्यादा पानी है। तो बिल्कुल साइड से आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आपने स्पून को चलाना है ताकि आपके चावल टूटे नहीं। और बस हमारे चावल डन हो चुके हैं और मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो हमारे चावल यहाँ पर रेडी हो गए थे। ज़बरदस्त सा मटन पुलाव हमारा बनकर रेडी हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक आज भी दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।